Give me your phone, otherwise I'll आप record. साउंड बंद करा दो। वो करा रहे 2 ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पैडल बॉल लीग का। और मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत से स्पोर्ट्स खेले, लेकिन ये स्पोर्ट देखने के बाद मतलब मुझे ताज्जुब होता है क्या, मतलब ये जो स्पीड है, जो स्पीड से खेलते हैं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब आई हैव नो वर्ड्स दैट आई और मैं जानता हूँ कि ये एक नया स्पोर्ट है जो कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एक्चुअली बुजुर्ग लोगों के लिए, क्या वो मतलब वो टेनिस और स्क्वॉश के बीच में वो खेले, लेकिन अभी यंगस्टर्स खेलने लगे और इतना फास्ट गेम है। जब मैं यहाँ आया तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कल में वो भी था कि चलो कैसा होगा, लेकिन जब आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और जो इनका कहना है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, वो तो है ही है, लेकिन ये द फास्टेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड भी है। तो मेरा जो इस एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, इज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर बहुत कम टाइम में जगह बनाई है इस गेम ने। जो बात करें पहले विदेशों में मीडिया ने लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में, तरक्की काफ़ी बहुत जल्दी। तो मैं दुबई में था पिछले हफ्ते, जब अमित एंड his business came up to me and said that we are doing this paddle league. तो मेरे दिमाग में आया कि पैडल मतलब वो जो बोटिंग का पैडल होता है ना, वो आया। तो आई सेड आई वुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट। देन शी शोड मी द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि ये हम लोग कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो आई सेड दैट लेकिन आप कर कहाँ रहे और ये हो कैसे रहा है। एंड शी सेड हम नेस्को में कर रहे हैं एंड वी आर पुटिंग अप अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उससे मुझे इतना सीखने को मिला कि जब आपके पास क्लैरिटी है, हम CCL करते हैं, हमको 6 महीने लगते हैं टू ऑर्गेनाइज स्टेडियम्स, टू गेट थिंग्स डन, जो ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, और उन्होंने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करीबन 1 हफ्ते 10 दिन में बनाया है। तो जो प्रोडक्शन टीम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फिल्म्स रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड कहाँ भी दुनिया में किधर भी मैं पहुँच जाऊँगा, बिकॉज मेरे लिए स्पोर्ट्स एक्चुअली फिल्मों से ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कोई एक्टर बुरा नहीं माने या कोई फिल्म मेकर बुरा नहीं माने, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए क्या हु डू यू रिस्पेक्ट मोर, अ स्पोर्ट्समैन और एन एक्टर, मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्समैन। सलमान भाई खो खो को प्रमोट कर रहे हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको खेलने के लिए? सामने कितने कोर्ट होने चाहिए खेलने के लिए हिंदुस्तान में? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जेन्युइनली हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इसको ये गेम बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स है, लेकिन जो हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स है, एथलीट्स है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। और जितना ये खेलेंगे, जितने कोर्ट्स बनाएंगे, जो मेरा बड़ा बेटा है निर्वाण, वो एडिक्टेड है, वो रोज़ आता है खेलने के लिए, और वो कहता है कि 6 महीने के लिए कोर्ट्स बुकड है। तो मतलब ऐसा मतलब इंट्रीग हुआ है, क्यूरियोसिटी हुई है इस स्पोर्ट के बारे में। तो मैं भी खुद एक जगह ढूंढ रहा हूँ कि मैं भी कोर्ट्स बना पाऊँ और बच्चों को इनकरेज कर पाऊँ खेलने के लिए। सर साज मीडिया जो है, नगमा जी है दुबई से आई है, क्या करें, साज मीडिया इसका प्रमोशन कर रही है साज मीडिया। जी जी नगमा खान। ओके जी जी दुबई। या ओके जी। मैं दुबई तो हमारा दूसरा घर है, तो हम दुबई से बहुत प्यार करते हैं। और ये
जो पहली बार हुआ था दुबई में हुआ था, फिर वहाँ से बॉम्बे आया है। तो मैं दुबई के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आपने ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया है और आपने ये हमें एक गिफ्ट की तरह दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। TV9, any question? जय महाराष्ट्र। वो मैंने अभी आंसर किया था कि इंडियन एथलीट्स बहुत टैलेंटेड है और हमने टेनिस में भी मतलब अपना बहुत नाम कमाया है और ये टेनिस के बहुत करीब है, स्क्वॉश के बहुत करीब है, बैडमिंटन हम जो हमारे चैम्पियंस है बैडमिंटन चैम्पियंस है, तो ये बैडमिंटन स्क्वॉश टेनिस ये सब का मिक्सचर है। तो बहुत बहुत जल्द ये जो हमारे जो टेनिस के प्लेयर्स है, बैडमिंटन के प्लेयर्स है, स्क्वॉश के प्लेयर्स है और ये उनकी सिनर्जी में ही है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स है एथलीट्स है वो इसको बहुत पिकअप करके बहुत फास्ट पिकअप करके हम इंटरनेशनल लेवल में बहुत जल्द आ जाएंगे। सर वन लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे बैडमिंटन टेनिस एंड स्क्वॉश में नो there's बहुत competition है, there's plenty of competition out there, so do you think somebody who can't make a career over there and get to the top level can sort of contemplate paddle now? No, this is going to be a very what do you call popular sport. Yeah. And people who have been into the sports that you mentioned, Yeah. and it's all in synergy. So I genuinely believe that it's not something alien. Correct. You know that you suddenly are playing a game which is alien, which the other countries play, and you don't. And we are not very close to it. I feel that we'll pick up, the Indian athletes will pick up this game very fast, and we'll be very soon on an international level. Inshallah, by next year, we'll probably see a lot of Indians playing the game, and I'll be very proud to see that. Thank you, sir. Thank you. हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर अपने बच्चों के साथ अभी प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा और थोड़ा शुरू करूंगा और नेक्स्ट ईयर अगर कोई एग्जीबिशन मैच हो तो मैं ज़रूर खेलना चाहूँगा। सर मेरा फेवरेट गेम तो क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला है, मेरे चाचा जो थे वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट कैप्टन थे, अब जो हमारी टीम है CCL हम वो खेलते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए स्विमिंग की है, तो बेसिकली मैं ज़्यादा अपने आप को एक्टर से स्पोर्ट्समैन समझता हूँ। परेश जी कुछ सवाल? जी अभी तो खुद मेरा इंटरेस्ट आ गया है जब मैंने विटनेस किया है ये जो हो रहा है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन मुझे अपने बेटे से मिली थी एंड जब मैंने उनको कहा कि मैं एक टीम का ओनर बनने वाला हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा खुश थे। नहीं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उनके स्कूल्स है तो वो आ नहीं सकते और हमारे जो गेम्स है वो दोपहर के गेम्स है, तो लेकिन अगर शाम के गेम्स होंगे वो ज़रूर आएंगे देखने के लिए। इनफैक्ट वेरी एक्साइटेड और पहली बार अपने मतलब अपने बाप से जेलस थे, क्या यार आप जा रहे हो हमें नहीं लेके जा रहे हो आप, लेकिन उनका स्कूल है तो उनको स्कूल पे जाना था। एक्टिंग तो एक मतलब एक हमारा करियर है तो एक्टिंग की ज़्यादा बात नहीं होती है। जब हम एक फिल्म डिस्कस कर रहे हैं या बना रहे हैं तो क्रिएटिवली कॉन्वर्सेशंस होती है अपने वालिद साहब से, स्क्रिप्ट नरेशंस होती है, सिटिंग्स होती है और पिक्चर मतलब एक साल में एक बनती है। अगर आप क्वालिटी की फिल्म बनाना चाहो, हम सब कोशिश करते हैं कि शोले बनाए, लेकिन वो बने ना बने वो, लेकिन कोशिश तो यही होती है क्या ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जो बोलता है कि मुझे बुरी फिल्म बनानी है। सब कोशिश यही करते हैं कि अच्छी फिल्म बने, लेकिन कभी जो आइडियल कास्टिंग, क्रू, सिचुएशन, रिलीज़ हमारे हिंदुस्तान में मतलब इतने फेस्टिवल्स होते हैं, कभी इतने बंद होते इतने बैंड्स होते हैं,
इतने लैंग्वेजेस है, अभी इंटरनेशनल फिल्मों का भी बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया है, लेकिन दैट इज़ बीन कॉम्पनसेटेड बाय नेटफ्लिक्स, बाय अमेज़ॉन, लेकिन वी एज अ फैमिली, जैसे कि मैंने अभी 2-3 सालों के लिए फिल्म नहीं बनाई है, बिकॉज इफ़ आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई वांट टू मेक इट फॉर द बिग स्क्रीन. मुझे आई अप्रिशिएट या ये जो वेब सीरीज़ बनती है एंड एवरीथिंग, लेकिन क्या होता है कि उनमें कोई सेंसर्स नहीं है. समटाइम्स यू कैन गेट कैरिड अवे, और एंड आई थिंक दैट दे शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ सेंसर्स पुट ऑन द वेब सीरीज़, क्योंकि इट इज़ ओपन टू योर होम, इट इज़ ओपन टू योर चिल्ड्रन, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ होता है, यू नो व्हाट आई मीन टू से. लेकिन जब आप एक थिएटर में जाते हो अपने फैमिली के साथ, एंड यू सिटिंग विद स्ट्रेंजर्स, साइकोलॉजिकली आपको सेंसर्स आपको कंट्रोल में रखती है. एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट थिएटर्स, आई रिस्पेक्ट सिनेमाज. एंड जो आप जाते हो, आप बड़े स्क्रीन पे आप फिल्में देखते हो, आपके जो हीरोज़ है, यू नो, दे लार्जर देन लाइफ, दे आर माइटियर. तो मैं अभी भी वो थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ.